नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आप सभी लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भगवत गीता का पाठ करें, अरे कितना बेहतर। अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, रामायण पढ़ें, ये सब सारे ग्रंथों का अध्ययन करें? हर कोई चाहता है ना। और ऐसी अगर बात हो कि स्कूल में भी सारी शिक्षा अप्लाई होने लगे, हर स्कूल्स में एटलीस्ट 10 तक ये सारी चीज़ों का कहते ना अवलोकन होना शुरू करे, हर स्कूल में ये सब सारी चीज़ें लागू होना लगे, यानी भगवत गीता आपको पढ़ना है, वेद पढ़ना है, शास्त्रों का ज्ञान लेना है, तो हमारे बच्चों में कितनी विकास होगा, कितना माइंड डेवलपमेंट होगा। क्या आप नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें कैसे आएगी। देखिए, कोई चीज़ तो आसानी से मिलती नहीं है दोस्त, उसके लिए कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। और हम सभी जानते हैं कि जो भी संविधान में लिखा हुआ है उसको हमें मानना ही है। और संविधान में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके अकॉर्डिंग्स ही काम करती है, अगर उसके खिलाफ वो भी नहीं जा सकती है। तो कई ऐसी आर्टिकल्स हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या क्या आर्टिकल चेंज हो जाए जिससे हमें वो सारा चीज़ मिलने लगे। यानी संविधान में कुछ आर्टिकल्स चेंज करने की ज़रूरत है। जो पहले जो फ़ोटो हुआ करते थे संविधान में, भगत सिंह और भी जैसे हमारे राम का फ़ोटो हुआ करता था, फिर कृष्ण का फ़ोटो हुआ करता था, ऐसे नटराजन का फ़ोटो हुआ करता था, वो सारे हट गए हैं। इन्हें फिर से लाने की ज़रूरत है संविधान में। अगर संविधान में इनकी फ़ोटो ऐड कर दिया जाए तो देखिए कितनी करिश्मा होने लगेगी। हर स्कूल्स में भगवत गीता का एक चैप्टर्स ऐड हो जाएगा, शास्त्र ऐड हो जाएंगे, वेद पुराण से ऐड हो जाएंगे, ये सब सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी होने लगेंगे और पढ़ाई होने लगेगा। तो कितनी सारी डेवलपमेंट होगी, कितनी सारी चीज़ें परिवर्तन होगा और हमारा देश एक आध्यात्मिक तरह जो पहले से हुआ करता था फिर से उस गति को पकड़ने लगेगा। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा में जो सीट है, 2/3 सीट चाहिए। कोई भी अगर पार्टी अगर खड़ी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कोई भी एक पार्टी हो, उनको इस पे अप्लाई करने के लिए, यानी अनुच्छेद चेंज करने के लिए, आर्टिकल में चेंज करने के लिए, जो संविधान लिखा गया उसमें चेंजेस के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अगर हम फिलहाल की जो सरकार, आज की जो सरकार देखते हैं तो अभी उनके पास राज्यसभा में 117 सीट है, यानी 121 सीट चाहिए, 117 सीट है, यानी अभी भी 2/3 नहीं पा रही है। अब दूसरी चीज़ है कि लोकसभा में अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं तो लोकसभा में यानी दोनों ज्वाइंट से अगर ज्वाइंट कर दिया जाए, ज्वाइंट सेक्शन कर दिया जाए, तो कम से कम 521 सांसद चाहिए, जिससे हम 2/3 बहुमत सरकार के साथ आ सकते हैं और उस संविधान के कुछ आर्टिकल्स को चेंज कर करके हम एक स्वर्णिम इतिहास लिख सकते हैं और नया नया चीज़ों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये पॉसिबल हो सकता है अगर हम कोई भी सरकार को इस तरह से मौका दें, इस तरह से एक बार मेजोरिटी दें और मेजोरिटी के साथ अगर हम जिताते हैं तो शायद अगर इस तरह का सरकार अगर ये सोच रही है या इस तरह का सपना देख रही है कि हमारा जो देश है फिर से वो पुराना भारत लौटे, अपना अध्यात्म वापस आए और यहाँ पर जो चौमुखी विकास हो उसी तरह से हो, गुरुकुल की पद्धति शिक्षा डेवलपमेंट हो और बच्चे, आज के बच्चे एकदम हमारा स्वर्णिम इतिहास लगे, पूरे दूर दूर से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। तो ऐसा चमत्कार तभी हो सकता है जब हम वैसे सरकार को लाते हैं। तो अगर अभी देखा जाए तो अगर हम बीजेपी को लाने की सोच रहे हैं तो बीजेपी में 117 भी सांसद है, यानी चाहिए 521 सांसद। यानी अगर इस बार बीजेपी 404 वोट ले आती है, यानी 404 सीट ले आती है, 404 संसद लेके आ जाती है, तो यह कारनामा कर सकती है। उनके पास वो मौलिक अधिकार मिल जाता है कि उस तरह का अनुच्छेद को चेंज कर ले। अगर इस तरह का चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे तो देखिए क्या क्या चीज़ें होगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हुआ था। 1984 में जब इलेक्शन हुआ था तो राजीव गांधी ने 404 वोट लाए थे, यानी 404 सीट लाए थे, 404 सांसद लाए थे। यानी ये कारनामा अगर इस बार अगर बीजेपी कर पाती है तो लगता है कि ये सरकार में वो क्षमता है, वो सरकार चाहती है कि ऐसे पुराना भारत को लाए, इस तरह का चेंजेस लाए
तो पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बीजेपी को लाइए या कांग्रेस के लाइए, कोई भी सरकार को लाइए तो मेजोरिटी के साथ लाइए। मेजोरिटी के साथ लाने में वो अधिकार उन्हें मिलता है, वह कानून पास करने का अधिकार मिलता है। अदरवाइज हम सोचते रहते हैं, सरकार के पीछे लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं और सरकार को कहते हैं ये सरकार ये काम कर नहीं रही है, ये सरकार ये नहीं काम कर रही है, ऐसे तमाम चीज़ों का रोना धोना करते रहते हैं। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जड़ है, हम उनको समझ नहीं पाते कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर मेजोरिटी के साथ नहीं है तो आप थोड़ी सी काम करेंगे तो आपके विपक्ष वाले आपको हटाने की कोशिश करेंगे। तो यही सब सारी चीज़ें पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी 2/3 बहुमत वोट लाया करती थी, तो इस तरह का अनुच्छेद में चेंजेस ला करके, आर्टिकल चेंजेस कर करके बहुत सारा चीज़ों में चेंज लाई है। और क्या हम वो संभव कर पाएंगे इस बार के इलेक्शन के बाद? लगता है कि हम स्वर्णिम भारत को ले आ पाएंगे? तो देखिए कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो फिर देखिए फ़ायदा क्या होगा कि अब हर स्कूल में, अब देखिए हनुमान राम कृष्ण की अगर फ़ोटो अगर आर्टिकल्स में छप जाए, अगर हमारे संविधान में आ जाए, तो भगवत गीता बच्चे पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा का मंत्र याद होगा, वेद का ज्ञान होगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, उन्हें निर्णय लेने की क्षमता होगा, अच्छे से सरकार को चुन सकती है और साथ ही अच्छा सरकार बना सकती है और अपने अंदर वो क्षमता डेवलप कर सकती है कि क्या सही है और क्या गलत है, किससे क्या करना चाहिए, ये सारा विकास होने लगेगा। तब हम जा कर के कहते हैं ना, चंद्रगुप्त जैसा राजा को बना पाएंगे। नहीं तो धनानंद जैसा राजा बनेगा तो हमारा क्या होगा आप सभी जानते हैं। अगर आप चंद्रगुप्त और धनानंद की कहानी को जानते हैं या नहीं जानते हैं तो उसको एक बार देखिएगा और जानिएगा कि कैसे मौर्य साम्राज्य अपना इस्टेब्लिश किया था धनानंद को अंत कर करके, और किस तरह से वो क्राइम बढ़ा था, किस तरह से प्रॉब्लम्स हुआ था, तब जाके सरकार चेंज हुई थी, यानी चंद्रगुप्त आई थी। तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें तभी आ पाएगी जब हमें वैसे ज्ञान प्राप्त होगा, जब वैसे संस्कृति को ला पाएंगे। अब देखिए बड़ा बेहतरीन चीज़ है जो हमें जानना ही ज़रूरत है, क्योंकि हम तो संविधान लोग पढ़ नहीं पाते, सारे लोग संविधान के सारे आर्टिकल को नहीं पढ़ पाते और ना समझने की कोशिश करते कि ये क्यों है। बस संविधान है, संविधान है, संविधान की शपथ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जो होता है उसके सिवा आप काम करते हैं और कोर्ट के पचड़े में फंसे रहते हैं। देखिए सबसे बड़ा बात है, व्यापार के नाम पे आज क्या हो रहा है, डांस बार खुल रहे हैं, नशा ड्रग्स केंद्र खुल रहे हैं, गंदे सीरियल्स जो आप आजकल यूट्यूब पे देखते हो, गंदे गंदे वीडियोस आते हैं, रील्स आते हैं जिसमें किस तरह से चीज़ें दिखाया जाता है। आजकल तो यूट्यूब पे गालियाँ से भी बात हो रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैली हुई है, लोग उसको दिखा दिखा करके फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और हम लोग वही देख करके उनके फॉलोअर्स बन रहे हैं। ऐसा हो गया है हमारा देश। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को फॉलो करें जो देश में चेंज लाने की बात कर रहा है, जो हमारी संस्कृति में बदलाव लाने की बात कर रहा है? लेकिन हम फॉलो किसको कर रहे हैं? जो गंदगी फैला रहे हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गालियां सिखा रहे हैं, गालियां से बातें करते हैं, और वही लोग आजकल वायरल हो रहे हैं और हम उसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें, ये जो व्यापार है ये बंद हो जाए? ये गंदा व्यापार है, यही बच्चे हमारे सीख रहे हैं, वो भी गाली दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ गाली इसमें बात कर रहे हैं, वही बच्चे, क्योंकि वो सीख रहे हैं, वही रील्स में वही आ रही है, वो गालियाँ ही आ रही है और गालियों के साथ साथ वो गंदगी आ रही है, ड्रेसअप ऐसा आ रहा है, दिखावा ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसे अंग प्रदर्शन चल रहा है। ये सब सारे चीज़ तो सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे यही फीड अप कर रहे हैं। अगर बच्चे को जैसा खाना मिलेगा तो वैसा ही तो उसका शरीर बनेगा, तो जैसे वाक्य ग्रहण करेंगे, जैसा स्वाद लेंगे, वैसा उसका दिमाग भी होगा। तो जिस तरह से नंगी तस्वीरें देखते हैं, अश्लील तस्वीरें देखते हैं और अश्लील बातें सुनते हैं, गाली गलौज सुनते हैं, तो बच्चे वही बोलेंगे। और हम कहते हैं संस्कार अच्छा दे रहे हैं। कहाँ का संस्कार दे रहे हैं? क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो इसमें चेंज होना चाहिए, और ये आर्टिकल 19 में ये बातें लिखी गई है। इसलिए सरकार कितना भी चाहे रोक लगाने तो कोर्ट उसे स्टे ऑर्डर हटा देती है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं, अधिकार है। हम फिल्में वैसे बना सकते हैं, ब्लू पिक्चर्स इसलिए बन रही है, सेक्सुअल स्कैंडल्स वाली पिक्चर्स इसलिए बन रही है क्योंकि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हम कहते सरकार नहीं बंद कर रही है, सरकार ये नहीं कर रही है, इस पर रोक लगाना चाहिए, हमारे बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है। अरे खराब होगा भाई, सरकार क्या कर लेगी? सरकार के पास अधिकार ही नहीं दे रहे हो आप, कौन देगा अधिकार? हम ही लोग तो देंगे, और हमें देने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत लाना पड़ेगा। अगर इस बार हम चाहते हैं कि बीजेपी अगर 404 वोट
कहते हैं ना 404 सीट अगर ले आ पाएगी तो शायद मुझे लगता है कि इस चीज़ों पे ये आर्टिकल में चेंजेस लाएगी। आर्टिकल में चेंज क्या लाना है, उसमें बस हेल्थ एंड मोरालिटी पे सब्जेक्ट पे चेंज कर देना है। उसमें आर्टिकल 19 में बस इतनी सी बदलाव करना है। देखिए कितनी सब तहलका मच जाएगा, कितनी सारी टेंशन्स बढ़ जाएगी, लेकिन बदलाव बहुत खूबसूरत होने वाला है दोस्त। तो हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ आए, तो हमें ऐसे सरकार को सपोर्ट भी करना चाहिए और इस तरह की बातें हमें जानना भी चाहिए, क्योंकि हम जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है आर्टिकल, ऐसा चीज़ें लिखी गई है और ऐसी फ्रीडम है। इसलिए लोग बिना सोचे समझे कुछ भी रील्स बना दे रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी गालियाँ दे रहे हैं, किसी को भी कुछ लपेट दे रहे हैं, किसी को बड़ा छोटा का कुछ लिहाज नहीं हो रहा है और लोग को एंजॉय हो रहा है, इसी में मज़ा आ रहा है। और रील्स कहते हैं ना आजकल वायरल हो रही है ऐसे, और लोग इसी को देख देख करके वैसे ही बनते जा रहे हैं। और दूसरे जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसे ऐसे देख करके उनके कहते हैं ना टीआरपी बढ़ रही है और पैसे कमा रहे हैं और लाइफ अच्छी से जी रहे हैं और वो लाइफ दिखा रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि यही मुझे करके भी ये ऐसी लाइफ मिलेगी, तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही काम करोगे। आप तो कुछ और कर नहीं सकते हो क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा है। इसलिए अभी तक मेजॉरिटी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, 70% लोग इस तरह का कंटेंट दे रहे हैं, मात्र 20-30% ही जो अच्छे कंटेंट दे पा रहे हैं, जिससे लोगों में कहते चेंज आए, लोगों में एजुकेशन नॉलेज आए, लोगों में सोचने की क्षमता वृद्धि हो। इस तरह का कुछ ही लोग इस तरह का चीज़ें दे पा रहे हैं। अगर कुछ दे पा रहे हैं, कुछ अगर भगवत गीता की बातें कर रहे हैं, कुछ शास्त्रों की बातें कर रहे हैं, तो लोग उन्हें भी कहते हैं ये सब हमारी उम्र नहीं हुई है। अरे भैया कब उम्र होगा? अगर बंदूक चलाना सीखे हो, अगर आज सीखे हो तभी बुढ़ापा में चलाओगे, या बुढ़ापा में सीखोगे तो चला लोगे क्या? तो इसलिए जो कर्म अभी हम कर रहे हैं वो कर्म हमारे साथ रहती है वो उस समय तक। अगर हम अभी तंदुरुस्त हैं, अभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, तो ताउम्र हमें वो फ़ायदा करेगा। ये नहीं कि अब 40-50 साल हो गए, अब मुझे हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, अब मुझे पौष्टिक आहार लेना चाहिए, अब मुझे योगा करना चाहिए, तब कितना फ़ायदा होगा आप सब जानते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें वो स्पार्क लाना है, वो समझ डेवलप करना है। दूसरी बड़ी बात है आर्टिकल 20 में देखिए क्या लिखा गया है। जैसे झूठ बोलने वाले को कोई मुकदमा नहीं होता है, छोटे छोटे जो मुकदमे चल रहे हैं उसकी जल्दी सुनवाई नहीं होती है। जो हमारा मुकदमा है कई सालों तक ऐसे ही फंसा रहता है, उस पर विद इन ईयर कोई जल्दी एक्शंस नहीं हो पाता है। ऐसे भी इस पर रोक लगना चाहिए, इसमें भी आर्टिकल में चेंजेस होना चाहिए, जिससे लोग ऐसे जो झूठ मूठ के जो मुकदमे लगा रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं, अननेसेसरी जो इनोसेंट आदमी भी फंस के रह जाता है, तो इस तरह का नार्को पॉलिटिक्स टेस्ट एक्टिविटीज़ को ऐड कर देना चाहिए। हर जगह सेंटर होना चाहिए जिसमें वो टेस्ट कर करके पता चलना चाहिए कि ये इंसान झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। तो इसके लिए फैसले भी फटाफट लेना चाहिए। और इस तरह से अगर इस तरह के आर्टिकल में चेंज किया जाए तो कितना मज़ा आने वाला है। और दूसरी बड़ी बात है, ये सब जानना है दोस्त, बस मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जानते नहीं होंगे। थोड़ी सी संविधान में बस ये आर्टिकल देख लीजिएगा है, तो हमें बस चेंज की ज़रूरत है। और चेंज लोग वही कर सकता है जिसके अंदर सरकार में दम होना चाहिए, यानी सरकार में वो पावर होना चाहिए, वो मेजॉरिटी वाला सरकार होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। आप किसको सपोर्ट करते हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं तो पूरे मेजॉरिटी के साथ वो सरकार आना चाहिए, ये फ़र्क पड़ता है। और वो भी सरकार वो दम रखती है इस तरह का चेंजेस के लिए, इस तरह का आपको सोचना है। और हम कौन सोच सकते हैं? हम बुद्धिजीवी लोग ही सोच सकते हैं, जो थोड़ा सा पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, वही वो फैसला निकाल सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किसके अंदर वो दम है वो चेंज लाने का, किसके अंदर वो क्षमता है वो कर दिखाने का। आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, देखिए कि कितना चेंज आने वाला है, कितनी सारी परिवर्तन आने वाला है। दूसरी बड़ी बात है, आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में देखिए सबसे बड़ी बात क्या लिखा है। पहले से जो शिक्षा चल आ रही थी, गुलामी से जब हमारा देश गुलाम था उसी समय जो शिक्षा चल रही थी मैकालोपत्ति, वही भी अभी लागू हो रहा है। बहुत सारा जो शिक्षा पत्ति में चेंजेज नहीं किया गया है। और हर स्कूल में देखिए अलग अलग बात है। आप इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, हर जगह का शिक्षा पत्ति कुछ ना कुछ चेंज है, इतने सारे स्कूल है, हर स्कूल में चेंज है, हर किताब चेंज है, हर जगह कुछ ना कुछ, हर बोर्ड चेंज है। कोई ICSE में पढ़ा रहा है, कोई बिहार बोर्ड पढ़ा रहा है, कोई CBSE बोर्ड पढ़ा रहा है, पता नहीं बोर्ड में भी कितने सारे बोर्ड हैं और उतने सारे किताबें हैं। अब कन्फ्यूजन में रहता है पेरेंट्स की मैं किस स्कूल में बच्चे को पढ़ाऊँ।
बड़ा समस्या है। अब इस स्कूल में जाऊँ कि दिल्ली में पढ़ाऊँ कि लंदन में पढ़ाऊँ कि पटना में पढ़ाऊँ, आप अपनी जैसी हैसियत है उसके हिसाब से आप पढ़ा रहे हैं। क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 21 आर्टिकल में ये चीज़ें लिखी गई है। तो आपके पास अधिकार है कहीं भी पढ़ाने का, किसी भी स्कूल में पढ़ाने का, लेकिन ये अधिकार में आर्टिकल में थोड़ी बहुत चेंज कर देना चाहिए था। चेंज क्या होना चाहिए? राइट टू इक्वल एजुकेशन करना चाहिए था। हर कोई को इक्वल एजुकेशन मिले, चाहे आप प्रधानमंत्री का बेटा क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी पॉलिटिशियन का क्यों नहीं हो, चाहे आप मेजर हो या फिर किसी भी बड़े विभाग का ही उत्तराधिकारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर का भी बेटा हो, या एक गरीब इंसान का भी बेटा हो, सबको एक सिलेबस है, सबके लिए एक बुक है और सबके लिए एक तरह का पढ़ाई है। और सबसे बड़ी बात है, सब लोग शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। कितना अच्छा होगा इक्वल एजुकेशन, कितनी अच्छी बातें होगी, कितनी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी और लोगों में एक नया संचार आएगा, नया डेवलपमेंट होगा, ऊंच नीच की जो भावना है वो ख़त्म होने लगेगी। यह चीज़ है, चेंज लाने की शक्ति तभी संभव है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब सरकार 2/3 मेजोरिटी के साथ आए लोकसभा और राज्यसभा में, और वो सिर्फ हमारी वजह से हो सकती है, सरकार की वजह से तो होगी नहीं, क्योंकि सरकार तो हम ही लाने वाले हैं। तो इस बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं तो बड़ा सोच समझ के वोट भी देना है। किसे देना है, किस लिए देना है, ये थोड़ी सी बुद्धि लगाना है। हम थोड़े से पैसों में बिक जाते हैं, थोड़े से कोई 200, 400, 1000 रुपये दे देते हैं तो हम उसके लिए वोट बदल देते हैं। तो ऐसा ना करें, थोड़ी बुद्धि लगाएं कि हमारा भविष्य नहीं है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य इस पे टिका है, हमारे आने वाला समाज इस पे टिका है। तो हमें किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा करना है, थोड़ी बहुत ये जानना है। तमाम वीडियोस देखते हैं, ऐसी वीडियोस मैं खास करके इसलिए बना पाया हूँ क्योंकि मुझे जो जानकारियाँ मिली है, इस तरह का मैंने ढूंढ पाया, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें जानना तो हर कोई को ज़रूरत है। अगर जानेगा तो मज़ा आ जाएगा, और अगर मज़ा आएगा तभी तो चीज़ें बदलेगी। और यही चीज़ होना चाहिए, एजुकेट हमें होना चाहिए, और एजुकेशन ही चीज़ में लाती है। दूसरा चीज़ है आर्टिकल 25 में, देखिए क्या है, धर्म परिवर्तन। लोग धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम बना दे रहा है, मुस्लिम को हिंदू बना दे रहा है, कोई क्रिश्चियन बना दे रहा है, किसी को कुछ और बना दे रहा है, किसी को जिहादी बना दे रहा है। कुछ भी चीज़ें चल रही है, जिसके पास जैसा ताकत है, जैसी शोहरत है, जैसी बुद्धि है, उसके हिसाब से लोगों को परिवर्तन कर रहा है, अपने अपने कौम में मिलाने की बात कर रहा है। ये सब चीज़ें, लड़ाइयाँ चल रही है, और वही मिशनरी के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं, करते हैं। ऐसे लोगों को भी इस आर्टिकल में हटा करके चेंज लाना चाहिए। जो भी इस तरह की बातें कर रहा है, जो भी धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है, उसकी तुरंत कहते ना, उसकी कुड़के जब्त कर लेना चाहिए, उसके संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए, सरकार अपने अधीन में लेना चाहिए, उसकी नागरिकता को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर ऐसे सोच ही नहीं पाएगा, और कानून तुरंत जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट जाइए या फिर हाई कोर्ट जाइए, एक्शन तुरंत होने वाला, फैसला तुरंत होने वाला है, आपके सारे अधिकार खत्म, आप रोड पे आ जाएंगे, आप यहाँ का सिटीजनशिप नहीं खत्म हो जाएगा, आप जाइए, इस देश से बाहर रहिए, जा कर के वहाँ पर धर्म बढ़ाइए, फैलाइए। इस तरह से अपने देश को सुरक्षित बना सकते हैं, एक नया राष्ट्र बना सकते हैं। और यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो 2/3 मेजोरिटी के साथ आया है। और सरकार चुनना फिर भी हमारा अधिकार है। तो हमें इस बात को एक तालीम होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे सरकार लाएं। बहुत सारी बात और भी आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट्स की बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात है, भ्रष्टाचार की बात है। अभी कितने सारे, अभी देखा जाए, मैं आर्टिकल पार्ट 12 की बात बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के नाम पर कितने सारे टैक्स हैं। अभी टैक्स में क्या लगा है, GST लग रहा है, किसी को TDS लग रहा है, किसी को स्टेट टैक्स लग रहा है, किसी को टोल टैक्स लग रहा है, किसी को रोड टैक्स लग रहा है। इतना सारे टैक्स से आदमी कंफ्यूज हो जा रहा है, और वहाँ पर भी सब ब्राइबरी चल रहा है, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए, उसमें अगर उस पार्ट में थोड़ी सी आर्टिकल में अगर चेंज करके 1 नेशन 1 टैक्स, जितने भी टैक्स हो रहा है एक जगह फंड इकट्ठा हो रहा है। अब वहाँ से क्लैरिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, कि ये फंड को किस तरह, किसे सपोर्ट में देना है। उसके हिसाब से सरकार, केंद्र सरकार अगर सपोर्ट कर पाए तो ये बहुत अच्छी नीति होगी, ये बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। तो ऐसे चीज़ें लाना हमें ज़रूरत है, और हमें सोचना है कि ऐसे ही हम अपने देश में परिवर्तन ला सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं, और तभी जा कर के चीज़ें हो सकती है। आर्टिकल 312 का मैं बताऊं तो उसमें सबसे बड़ा और भी मज़ेदार है, जब भी बड़ा छोटा पदाधिकारी एक दूसरे को नीचे दृष्टि से देखता है, उसे उस तरह से प्रॉब्लम्स में डालता है, तो ऐसे भी कानून होना चाहिए, उनको भी तुरंत
तुरंत लाइन एंड ऑर्डर पे कमांड होना चाहिए कि ऐसे भी तुरंत किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसका कमांड होना चाहिए, सेंट्रल को होना चाहिए। स्टेट की लड़ाई होती है तो स्टेट वाला कहता है मैं संभाल लूँगा, सेंट्रल वाला को घुसने नहीं देते हैं, कहते हैं ये मेरा मामला है। अरे ये तेरा मेरा मामला नहीं है, ये देश का मामला है, ये देश का मुद्दा है। अगर यहाँ से सुलझ नहीं रहा है सेंट्रल पॉइंट करेगा, तुरंत मामला सॉल्व। ये चीज़ें कब होगी? जब इस तरह का आर्टिकल में बदलाव आएगा तब। और ऐसे अगर बदलाव आएगा और ऐसी सरकार हम ला पाएंगे। और इस तरह से अगर सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो चेंज तो सरकार, हमारा अधिकार ही तो है। अगर ये काम नहीं कर रही है सरकार को हटा दो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय कोई भी सरकार हो, ये तो हमारा अधिकार है। अगर ऐसे सारी चीज़ें व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इन मुद्दों पे बातें नहीं कर पा रही है, चेंज, बस सिर्फ चेंज करना है। और चेंज ही तो है देश में क्रांति लाती है। और ऐसे ही हमारे देश में एक से एक क्रांतिकारी हुए हैं जो चेंज की बात करते हैं, और चेंज से ही हम नए राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो इस बार सोच समझ के किसे देना है वोट, किसे ठप्पा लगाना है, किसे हंसाना है, किसे रुलाना है, ये हमारा और आपका अधिकार है। इसे कोई छीन ना पाए, कोई गलत विचार ना दे पाए। अपनी बुद्धि लगाइए, सोचिए और इस तरह का बातें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि हमें किस लिए वोट देना है, हमें क्या चाहिए, अपने आने वाले जनरेशन को किस तरह से देखते हैं। हम हर दिन लड़ाई करते हैं, हर दिन बातें करते हैं कि मेरे बच्चे की स्कूलिंग्स अच्छी नहीं है, मेरे वहाँ झगड़े मुकदमे हो रहे, कितना साल से हमारा पड़ा हुआ है, पेंडिंग्स मामला है, सरकार सुनती नहीं है, वो सुनता नहीं है, ये तबाह है, वो परेशान है। हर कोई एक दूसरे को लड़ने में लगा है। और सोशल मीडिया तो ऐसे ही क्रांति ला रखी है। बच्चे को बिगाड़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 1 वही है जहाँ पर जो चीज़ें अश्लील चल रही है, जहाँ पर गंदगी फैली हुई है, ये सब सारे चीज़ों पर रोक लगाना चाहते हैं। तो सोच समझ करके नए सरकार को स्वागत करें और इस उम्मीद के साथ, इस तरह के मुद्दों के साथ बात कर रहा है जो भी सरकार, जो भी इस मुद्दे को लाने की कोशिश कर रहा है उसको लाइए, नहीं तो फिर से चेंज करते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातों को फैलाइए। और भी कोई बातें हैं तो हमारे साथ शेयर करिए और लोगों तक ये पहुंचाना ही हमारा काम है। अगर ऐसे हम पहुंचाते हैं तो हम अच्छे मुल्क का, अच्छे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे नागरिक हैं। तो हम अच्छे नागरिक बने हुए देश को ऐसे ही उत्थान के लिए कार्य करते रहें और हमारे साथ बने रहिए, प्यार देते रहिए। हम ऐसी वीडियोस आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। और जिस तरह के भी और भी वीडियोस चाहिए आप हमें कमेंट करिए, मैं वैसी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ इस तरह से बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।